आयशा, अभी आपने देखा दिल्ली में जो है एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रेड फोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर एक इशारे पर गाड़ी जो है वो एक्सप्लोड कर गई। 10 कम से कम हलाकतें अभी तक बयान की गई हैं, 30 से ज्यादा लोग जख्मी और बहुत सीरियस है बाज उनमें से। तो आयशा, ये इसके ऊपर अब वो फिर साथ में आपने अगर देखा हो तो ये भी इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि फरीदाबाद में कोई पता नहीं कितने हजार किलोग्राम जो है वो एम्यूनिशन था एक कश्मीरी डॉक्टर के पास, और वो कश्मीर की जो सिक्योरिटी एपरेटस है उन्होंने उसको पकड़ा है, उसको लिंक किया जा रहा है। क्या ये एक और जिसे कहना चाहिए खुदा न खास्ता ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ तो नहीं हम बढ़े इस खिते में? रजा खुदा ना करे कि हम एक जंग की तरफ जाएं, क्योंकि जंग में ना पाकिस्तान का फायदा है और ना हिंदुस्तान का। दुरुस्त। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी क्लैरिटी नहीं है। इंडियन मीडिया तो जाहिर है फुदक फुदक के जो भी कहे, लेकिन ये है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो गैस्केट फटी है या एक्चुअली कोई उसमें एमिनेशन था। अभी कोई क्लियर खबरें नहीं है। गवर्नमेंट, मैं समझती हूँ कि इंडियन मीडिया देखने के बजाय इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है वो इस वक्त सुनना चाहिए। राइट। टेंशन के वक्त इंडियन मीडिया से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा सैनिटी अपनी दिखाती है। राइट। अ, और मैं देखें, अब डिपेंड करता है कि क्या एविडेंस हो, इसलिए अभी उस पे कोई बात करने का फायदा नहीं है। हम्म। लेकिन मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान भी अभी तैयार नहीं है एक जंग के लिए। राइट। देखिए राइट। उसकी वजह ये है कि ऑपरेशनली तैयार नहीं है। फिर ये है कि इस वक्त जो ग्लोबली में कि जो ट्रम्प को देख लें और वेस्टर्न लीडरशिप जो है वो इस वक्त एक तो और चीज़ों में मसरूफ़ है, और वो मेरे ख्याल में वो वाली सपोर्ट जो है, अगर एविडेंस ना हुई। देखिए पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि सिंदूर के वक़्त कोई एविडेंस नहीं थी। बिल्कुल पाकिस्तान का ये आर्गुमेंट कि जी ये फ़ॉल्स फ्लैग है, ये भी इंटरनेशनल जो है लीडरशिप उसने नहीं माना था हम्म। कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये था कि एविडेंस जो थी वो इंडिया चूँकि प्रेज़ेंट नहीं कर सका, डायरेक्टली लिंकिंग पाकिस्तान विद विद द इंसिडेंट जब टेररिज्म का, तो इस जी। वजह से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली। मैं राइट। समझती हूँ कि अगर ये ऐसा वाला खेल जो है ये फिर से खेला नहीं जा सकता। अ, राइट। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान तैयार है, और हम भी अगर आप देखें अगर वॉर होती है बिल्कुल पाकिस्तान कड़ा जवाब देगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर जंग कोई हुई तो जो थोड़े से इकोनॉमिक डिविडेंड्स हमने गेन किए हैं, जो हमने किया है, मैक्रो इकोनॉमिक अपने इंडिकेटर्स बेहतर किए हैं, तो वो हमारे हम उसको फिर से लूज कर जाएंगे। तो दोनों मुल्कों के हक में नहीं है इस वक्त एक जंग लड़ना। जी, बहुत आपने ये अहम बात कही है। और आयशा, इसमें आप ये बता दीजिए कि आप क्या समझती हैं कि कुछ लोग ये भी जोड़ें कि चूंकि बिहार में इलेक्शन है बहुत करीब में, तो कम से कम टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, वही जो शोर शराबे की हम बात करते आए हैं पहले भी। क्या ये आप एंटिसिपेट कर रही हैं इसके बाद, या क्योंकि अमित शाह ने तो भी कहा है कि ऑल पॉसिबिलिटी, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, ये उनकी स्टेटमेंट भी है। मैं जी। रज़ा इस पे मैं इसी पे मैं छोड़ूँगी, इस पे मैं कमेंट नहीं करती, क्योंकि हम्म। पिछली दफ़ा भी हमारी जिन-जिन लोगों ने हमारे मीडिया में लोगों ने कहा जी फ़ॉल्स फ्लैग गलत कह रहे थे। अगर ये टेररिज़्म का एक्ट है, देखने दें आगे क्या होता है। जब तक पॉसिबिलिटी ज़ाहिर है गवर्नमेंट यही कहेगी ना कि हम सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, उसके अलावा वो क्या कहेंगे? जी। बट आई विल बिल्कुल। स्टॉप हियर। ठीक, बिल्कुल। आई थिंक हमें भी ज्यादा उसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर कमेंट, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। खुदा हाफिज।